एक लड़की केकेक्सिली के गैर आबाद इलाके से ऑफ रोड गुजर रही थी कि अचानक खूनख्वार भूखे भेड़ियों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। जब फरार होने का कोई रास्ता बाकी न रहा, शंघाई की रहायशी 28 साल हुआंग मुलिंग का तल्लुक एक अमीर खानदान से था। जो चीजें दूसरों को जिंदगी भर की मेहनत से मिलती हैं, वह उसे पैदाइश से ही मैसर थी। शायद यही वजह थी कि उसे अपनी जिंदगी की राहें पहले से ही तहशुदा महसूस होती थी। इसी चीज ने हुआंग मुलिंग को ऐसी जिंदगी से बेजार कर दिया। वह आजादी की मुतलाशी मगरूर लड़की समझती थी कि उसका रास्ता सबसे जुदागाना होना चाहिए, जिससे उसकी अपनी एक अलग अनोखी पहचान हो। उसने एक ऐसे इलाके के बारे में पढ़ा जहाँ से इंसानों का गुजरना सख्त मना था। उसने फैसला किया कि वह इसी खतरनाक और चैलेंजिंग केकेक्सिली को पार करेगी। उसने अपने वालिदैन को बताया कि वह एक सफर पर जा रही है, लेकिन केकेक्सिली का नाम नहीं लिया। वालिदैन ने समझा कि वह बाहर दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, इसलिए उन्होंने इजाजत देने के साथ कुछ नकदी भी दी ताकि वह अपना ख्याल रख सके। चुनांचे हुआंग मुलिंग ने शंघाई पहुंचकर कैंपिंग का सामान खरीदना शुरू किया। उसे टॉर्च और बेलचा खरीदते हुए देखकर बस खड़ी एक लड़की ने पूछा, एक लड़की को यह सामान क्यों चाहिए? कहाँ जा रही हो? हुआंग मुलिंग ने कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, मैं केकेक्सिली को उबूर करने जा रही हूँ। उस लड़की ने हुआंग मुलिंग को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि वह इलाका बहुत खतरनाक है, इसमें जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मगर हुआंग मुलिंग ने यह कहकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। वह गाड़ी में सवार होकर अपनी मुहिम की तरफ रवाना हुई। चूंकि हुआंग मुलिंग ने 15 दिन से अपने वालिदैन से राब्ता नहीं किया था और वालिदैन जब भी कॉल मिलाते आगे नंबर पावर ऑफ बताया जाता, इस बात ने वालिदैन को बहुत परेशान कर दिया। वालिदैन को पता चला कि आखिरी बार वह शंघाई आई थी, लिहाजा वह खुद शंघाई पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। 3 दिन की तलाश के बाद रेस्क्यू टीम ने केकेक्सिली के अंदरूनी हिस्से में एक ढांचा पाया। कुछ कपड़े और आउटडोर के औजार उधर इधर बिखरे हुए थे। वाहिद मुकम्मल चीज एक सफरनामा डायरी थी। डायरी में लिखा हुआ था, सफर का पहला दिन। आज मौसम बहुत अच्छा है, हर तरफ तिब्बती हिरणों के झुंड दिखाई देते हैं जो बहुत शानदार है, लेकिन मैंने कुछ खौफनाक भेड़ियों के झुंड भी देखे। खुशकिस्मती से मैं गाड़ी में हूँ, उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया। लेकिन दूसरे दिन उसके लफ्जों में लतीफ तब्दीली महसूस हुई। आज मैंने ऊंची जगह अपना खैम लगाया और आग जलाई। इस लम्हे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कि पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। वाकई ही बहुत खामोशी है। ये मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात है। मैं इस रात को फुल एंजॉय कर रही हूँ। सुबह के टाइम सामान समेटते हुए मैंने कुछ भेड़ियों का एक झुंड देखा जो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने जल्दी से सामान गाड़ी में रखा और वहाँ से निकलने का फैसला किया। तीसरे दिन उसने लिखा कि मैंने गहरे इलाकों की तरफ सफर जारी रखा, लेकिन दर्जा हरारत में कमी की वजह से हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तभी दुकानदार ने जो कंपस दिया था वह गिरने से टूट चुका है। मैं रास्ता भटक गई हूँ और मुझे सिमत की जरूरत है। अब खूबसूरत मंजर भी मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं ठंड से कांप रही हूँ, बस आग जलाना और सोना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने डेरा डाला वही भेड़ियों का झुंड दोबारा नजर आया। वह अब मुझसे कम डर रहे हैं और करीब आ रहे हैं। इसलिए मैंने गाड़ी में सोने का फैसला किया, लेकिन ठंड की वजह से गाड़ी बंद हो गई और चल नहीं रही। बाहर अंधेरा है, मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। बस सुबह होने का इंतजार है। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। चौथा दिन डायरी का यह हिस्सा मुख्तसर था। उसने लिखा कि गाड़ी खराब हो गई है। अब मैं पैदल चल रही हूँ, लेकिन सिमत का पता नहीं। बस याददाश्त के सहारे वापस जा रही हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ। आज खुशकिस्मती से वह भेड़िए नहीं दिखे। अब मैं एक दरख्त के नीचे थक कर बैठ चुकी हूँ। मजीद चल नहीं सकती। भेड़ियों की आवाज सुन रही हूँ जो 4 दिन से मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद अब मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत पछता रही हूँ। बस इतने ही उसकी लाचारी और बेबसी लिखी हुई थी। जाहिर है कि भेड़ियों ने उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना दिया होगा।